आदाब। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे 3 तलाक बिल पर, जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस होगी उसके बारे में, साथ ही साथ एनआईए ने जो रेड्स करी हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करेंगे एनआईए की रेड से। एनआईए ने केरल के वायांद इलाके के एक 25 साल जवान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हबीबुर रहमान आईएसआईएस दहशतगर्द ग्रुप से वाबस्ता है। हबीब को उसके 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। आज उसको एनआईए की स्पेशल कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा। और चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर आनंद, जिस तरह से कल से लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए जो है इस पूरे मामले पर काफी मुस्तैदी से छापेमारी कर रही है। अभी एक खबर आई केरला से, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर केरल की बात करें तो केरल में पिछले महीने ही कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ पर केस जो है वो वहाँ पर दर्ज किए थे, और उसके बाद उसी तार तमिलनाडु से जुड़े, और तमिलनाडु के बाद उसके तार राजधानी दिल्ली से जुड़े। जिसके बाद राजधानी दिल्ली में जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो फिर इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े, और पूरा का पूरा ये जो पूरा एक मैप जो है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप आतंकियों से जुड़े हुए हैं। जी शंकर बोलिए, आपकी आवाज हमें आ रही है। हाँ, इस मामले में कल जो है 16 लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई, और बाकी जो आरोपी हैं उस तमाम आरोपियों से इस मामले में पूछताछ चल रही है कि किस तरह से पूरे इस मामले पर एक बड़े वारदात को अंजाम देना था। हालांकि कई बड़े बड़े जो शख्सियत जो है, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो भी उन लोगों के रडार पर था। तो एक इस मामले पे अब पड़ताल चल रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था, और किस तरह से जो नए नए लड़के हैं उसको इस मामले में भर्ती किया गया, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से आतंकियों का एक पनाहगार बनता जा रहा था। जितने भी आरोपी शुरुआत में तौर पे गिरफ्तार किए गए उसमें 20 से 30 साल के ये सभी युवक हैं, और उसको गिरफ्तारी होने के बाद अब कई और जो लोग हैं जो जिसको हिरासत में लिया गया है, उन तमाम आरोपियों से इस मामले में पूछताछ चल रही है। निश्चित तौर पे इस मामले में जल्द ही उसमें से कई लोगों की गिरफ्तारी की भी औपचारिक तौर पे पुष्टि कर दी जाएगी। फिलहाल जो 10 आरोपी हैं उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली का पटियाला उस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी आगे की रिमांड ली जाएगी, और रिमांड में लेने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़े रैकेट का एक पर्दाफाश हुआ है, एक बड़े ऐसे आतंकी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो एक नए तरीके से एक अपना संगठन बनाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि इस मामले में वो जो संगठन है वो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ संगठन है, और इस मामले में कई लोग जो हैं विदेश में भी बाकायदा जुड़े हुए थे। तो इस मामले की पड़ताल अब एनआईए कर रही है कि किस तरह से विदेश में बैठा हुआ आतंकी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली और केरल और तमिलनाडु में ये अपने नेटवर्क को बना रहा था। जी शंकर, तो इस मॉड्यूल के, इस नेटवर्क के जो तार हैं वो कहां से जुड़ेंगे, इस पर भी लगातार हमारी नजर अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर